सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू केटी ब्लॉग। और आज तो फिलहाल मैं 2 दिन बाद ब्लॉग बना रहा हूँ। तो वैसे तो फिलहाल मैं कल बनाया था, मैंने कुछ शूट किया था क्योंकि मैं लखनऊ काम से गया था, लेकिन इतना इंटरेस्टिंग मुझे लगा नहीं और इतना सही लगा नहीं क्योंकि काम में मैं ज़्यादा इस टाइम बिजी चल रहा हूँ। तो मैं बना नहीं पा रहा हूँ। आज भी जैसे कि देख रहे हैं शाम के 4 बज गए हैं, लेकिन अब मैं स्टार्ट कर पा रहा हूँ। तो मैं आजकल अपनी डेली की लाइफ आप लोगों को दिखा नहीं पा रहा हूँ। मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, मतलब मैं क्या क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा आ रहा हूँ, मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा हूँ यार इस टाइम पे। तो इस वजह से नहीं कर पा रहा था। बाकी आज मैंने अभी स्टार्ट किया है और कुछ काम चल रहा है हमारे यहाँ, देख सकते हैं बाकी। और ये टिल टू जा रही है अभी रनिंग पे, उधर इंडिटाल खड़ी है। तो अभी वो सब कूलिंग में आई हैं कुछ मशीनें, और कुछ मशीनों का काम चल रहा है अभी, और कुछ वेल्डिंग वर्क भी हुआ था वो भी हो रहा था। सो ऐसे ही काम चल रहा है आज तो मस्त फिलहाल। अभी एक कलमार मशीन का डंपिंग सिलेंडर था, उसका वेल्डिंग वर्क हुआ है, तो वो सब फिटिंग करने जा रहे हैं। देखो मैकेनिक भी खड़ा है, फोर्कलिफ्ट है, तो अभी ये सब फिटिंग करने जा रहे हैं। तो यार बहुत परेशान होना पड़ रहा है इस सिलेंडर की वजह से। काफ़ी देर से मैकेनिक और हमारे यहाँ के बिल्डर परेशान है। ये साला फिर से लीकेज हो गया है। ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे वेल्डिंग करके लगाया गया था, लेकिन ये सारा सक्सेस नहीं हुआ है। फिर से क्रैक हो गया है, फिर से लीकेज हो रहा है। तो अभी इसको फिर से फोर क्लिप लगा करके इसको उतारा जाएगा, और उतारने के बाद फिर से इसको वेल्डिंग किया जाएगा। एक्चुअली क्या है ना, जब एक दो बार इन चीज़ों में मेटल ऐसा होता है इनका कि अगर एक दो बार वेल्डिंग हो गई 3 बार एक जगह पे, तो फिर वो अगल बगल का मेटल जो होता है वो हार्ड हो जाता है, और हार्ड होने के कारण वो कहीं ना कहीं दूसरी जगह से क्रैक हो जाता है। और यही सेम इसमें प्रॉब्लम आ रही है। अब इसका यही एक सल्यूशन है कि अगर ये वेल्डिंग करके चल रहा है तो ठीक है, जब तक चल रहा है चलाओ, नहीं तो पूरा सिलेंडर नया दूसरा मंगाना पड़ेगा और उसे लगाना पड़ेगा, तभी जाके इसका हो पाएगा सल्यूशन परमानेंट वाला। नहीं तो ये फिर ऐसे ही है कि रोज़ इसको खोलो, रोज़ वेल्डिंग करवाओ, यही होना है। क्योंकि हाइड्रोलिक का इतना ज़्यादा प्रेशर होता है ना कि साला तुरंत फाड़ देता है, टाइम ही नहीं लगाता है। देखो लगे हुए हैं मैकेनिक लोग, वेल्डर भी चढ़ गया है अभी ऊपर, शो काम कर रहे हैं ये लोग मस्त। तो अभी उसको वहाँ पर से फिर खोलेंगे, और खोलने के बाद फिर नीचे उतार लेंगे, फिर वेल्डिंग करवाएंगे यहाँ पे। चलो करवाते हैं, पहले फटाफट करवा लें, शाम तो हो ही रही है, टाइम भी हो रहा है। सुबह से इसी में लगे हुए हैं और अभी तक एक काम सही से हो ही नहीं पाया। सो अभी सिलेंडर वगैरह तो उतर गया है और देख सकते हैं काम चल रहा है। इस बार उसका पूरा सिलेंडर डिसमेंटल कर दिया गया है, खोल के उसका शाफ्ट बाहर कर दिया गया है, और उसमें वेल्डिंग चल रही है। देखो शाफ्ट उसका बाहर रखा हुआ है और इसमें वेल्डिंग चल रही है। देखो दीपक वेल्डर है जो कि करने में लगा हुआ है बहुत अच्छे से। बज गए हैं 8 और अब मैं निकल रहा हूँ बाइक ले करके, क्योंकि टाइम हो चुका है बहुत ज़्यादा, और अब कल सुबह आते हैं। अभी काम चल रहा है फ़िलहाल उसका सिलेंडर का, लेकिन मुझे जाना है कहीं और भी, तो मुझे निकलना पड़ेगा जल्दी ही। दीदी की कॉल आई है तो मुझे जाना है दीदी को लेकर के एक जगह, तो इस वजह से मैं निकल रहा हूँ अभी। सो गाइस फिलहाल मैं पहुँच गया हूँ घर, और रास्ते में ही होने लगी थी बारिश। देखो मैं भीग गया हूँ, पैर वैर काफ़ी भीग गए। फिलहाल मैं बच गया जानवी, और देख सकते हो जानवी रेडी हो रखी है जबकि लाइट चली गई है। कब गई लाइट? अभी अभी गई। देखो तुम्हारे सितारे कैसे इसमें चमक रहे हैं, इधर दिख रहे हैं ना। सुंदर मुंदर हो गई है आज जानवी। फिलहाल तो मैं बच गया, और मेरे साथ लैपटॉप था वो भी बच गया, क्योंकि बैग अच्छा है फिलहाल, स्काई बैग है फुल वाटर प्रूफ, तो बच गया मेरा लैपटॉप। काफ़ी मैं सूख गया, जब वहाँ से निकला था ना आईसीटी से तभी बारिश होने लगी थी, फिर सीधा मैं चला ही आया, रुका नहीं कहीं। क्योंकि जानवी की मैडम जी जो हैं उनकी सिस्टर की शादी है ना। हाँ, वो भी मेरी तो ज़्यादा दूर तो नहीं जाना है। वो भी आपकी, वो भी आपकी मैम है, वो भी पढ़ाती हैं? अरे वाह। हम्म। तो समझ लो भाई साहब, ये अपनी मैडम जी की शादी में जा रही हैं, हम थोड़े चेंज करके। तो हमने कहा चलो। सो अभी मैं नॉर्मली रेडी हो गया हूँ। बिट्टो देखो कब से रेडी तैयार है, लाइट भी आ गई है, और दीदी जी भी मेरी रेडी हो गई हैं। सो अब हम लोग जा रहे हैं और वहाँ से हो करके आते हैं। वहाँ पे ऐसा कुछ
शूट नहीं करेंगे। हाँ, बिट्टो को थोड़ा बहुत दिखाएंगे वहाँ कैसी लग रही है। ढेर सारा खा के आएगी। हाँ, आज भूख मिटा लेगी अपनी, है ना। हाँ, जैसे तो यहाँ कुछ खाने को नहीं मिलता पगलुआ को। चलो चलते हैं फिर, चलो मैं भी सैंडल पहन लेता हूँ। तो गाइस हम लोग तो फिलहाल आ गए हैं, और जानवी की हाल बताएं हम आपको। ये महारानी जी जब यहाँ पे खिलाते हैं तब तो सही से खाती नहीं है, और वहाँ पे गई हैं सिर्फ 2 निवाले चाउमीन खाई हैं, 2 निवाले सिर्फ तंदूर की खाई हैं पनीर के साथ, और थोड़ी सी आइसक्रीम। और यहाँ से कह के जा रही थी कि पेट भर के खाएंगे आज। तो क्या हुआ, खा ही नहीं पाती है, इतना धीरे धीरे खाती है तो कैसे खा पाई, कुछ खा ही नहीं पाई। ऊपर से करू लगता है तो हर एक निवाला के बाद इनको चाहिए पानी। तो पानी कहाँ से मिले, मामा तो ले भी आया था 1 गिलास, है ना। चलो कपड़े चेंज कर लो, बहुत देर हो गई। सजी धजी परी बन के घूम रही हो एकदम। उतरने लगा।